प्रोज की बात करें तो प्रोज में ऐसे के तौर पे हो सकता है, आर्टिकल के तौर पे हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी के तौर पे हो सकता है, नॉवेल के तौर पे हो सकता है। यदि पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में लिरिक के तौर पे हो सकता है, सॉन्ग के तौर पे हो सकता है, किसी नैरेटिव पोएम के तौर पे हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव पोएम के तौर पे हो सकता है, वर्स टेल के तौर पे भी हो सकता है। और यदि आप ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में 1 एक्ट प्ले में हो सकता है, 1 एक्ट प्ले से लेकर 5 एक्ट प्ले तक भी ये पाया जा सकता है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सटायर। जी हाँ, साहित्य में सटायर जो है, जब से साहित्य सृजन होना प्रारंभ हुआ तब से ही साहित्य में सटायर अर्थात व्यंग्य हमें देखने को मिलता है। साहित्य की बात को यदि हम एक तरफ रख दें और व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में भी हम सटायर अर्थात व्यंग्य का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सटायर का अध्ययन जो है बिल्कुल साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में करने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सटायर क्या होता है और इसके कौन कौन से रूप हमारे सामने मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें सटायर की। सटायर देखिए क्या है। सटायर जिसमें मानव की या पूरी मानव जाति की या किसी व्यक्ति विशेष की किसी बुराई, किसी कमी, इसके दुर्गुण इत्यादि की हम निंदा करते हैं। और निंदा करते समय हम क्या करते हैं? रिडिक्यूल, डिरीशन, बर्लेस्क, आयनी, पैरोडी, कैरिकेचर इत्यादि टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और हम व्यंग्य करते क्यों हैं? व्यंग्य के पीछे हमारा उद्देश्य उस बुराई में, उस दुर्गुण में कुछ सुधार लाने का रहता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर छोटी सी डेफिनेशन जो है वो हम आपको यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा। तो सटायर क्या है? इन विच, जिसमें, ठीक है, ह्यूमन और इंडिविजुअल वाइसेस, ह्यूमन और इंडिविजुअल वाइसेस, फॉलीज, शॉर्टकमिंग्स का मतलब आप जानते हैं कमियां, और अब्यूजेस का मतलब होता है बुराई, कुरीति। अब्यूजेस का मतलब सिर्फ गाली निकालना नहीं होता है। अब्यूज शब्द का प्रयोग जब हम नाउन के तौर पे करते हैं तो उसका अर्थ कोई दुर्गुण या बुराई या कुरीति भी होता है। तो आर हेल्ड अप टू सेंसर, सेंसर का मतलब यहां निंदा करने से है। आर हेल्ड अप टू सेंसर अर्थात सटायर व्यंग्य वह है जिसमें हम पूरे मानवीय या व्यक्तिगत वाइसेस का मतलब कमियां, फॉलीज, शॉर्टकमिंग्स और अब्यूजेस, ठीक है, जो इंसानी कमियां हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, आर हेल्ड अप टू सेंसर, हम इनकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं? माध्यम उस वक्त क्या रहता है? बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ रिडिक्यूल यानी उपहास, डेरेशन यानी परिहास, आयनी यानी विडंबना, पैरोडी और कैरिकेचर, ठीक है, और अदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? व्यंग्य करते समय किन किन का प्रयोग करते हैं? देखिएगा, रिडिक्यूल का प्रयोग करते हैं, डेरेशन का प्रयोग करते हैं, बर्लेस्क का प्रयोग करते हैं, आयनी का प्रयोग करते हैं, पैरोडी का, कैरिकेचर का या अन्य और तरीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हमारा उद्देश्य क्या होता है? समटाइम्स हमारा उद्देश्य होता है टू इंस्पायर सोशल रिफॉर्म, कि हम क्या करें, इसमें कोई सामाजिक कोई सुधार जो है लेकर के आए हैं। विद एन इंटेंट, इंटेंट का मतलब हो गया इरादा, विद एन इंटेंट टू इंस्पायर सोशल रिफॉर्म, ठीक है। तो ये अपनी एक औपचारिक परिभाषा यहां पर आपके सामने मैंने रख दी है कि व्यंग्य वह चीज है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? मानव स्वभाव की या फिर किसी व्यक्ति विशेष की किसी वाइस अर्थात बुराई, फोली अर्थात दुर्गुण, अब्यूज यानी कुरीति, शॉर्टकमिंग यानी कमियां, ठीक है, इनकी हम क्या करते हैं? निंदा करते हैं। आर हेल्ड अप टू सेंसर, इनकी हम निंदा करते हैं। बाय मीन्स ऑफ, और निंदा करते समय जो टूल्स हम अपनाते हैं वो क्या होते हैं? रिडिक्यूल, डेरेशन, बर्लेस्क, आयनी, पैरोडी, कैरिकेचर इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, या फिर अन्य और टूल्स को हम काम में ले सकते हैं। और हमारा इरादा क्या होता है? समटाइम्स विद एन इंटेंट टू इंस्पायर सोशल रिफॉर्म, अर्थात हम उनमें क्या कर सकें? कुछ सुधार ला सकें, ये इस इरादे के साथ में हम करते हैं। यदि हम इस डेफिनेशन को देखें तो यहां पर देखिए दो बातें आपके सामने निकल करके आती हैं कि व्यंग्य क्या करता है।
व्यंग्य जो है मेक्स फन ऑफ ए पर्सन, आइडिया और इंस्टीट्यूशन, कि व्यंग्य जो है वो किसी व्यक्ति, किसी विचार या फिर किसी संस्था का मजाक उड़ाता है, पहला। ठीक है, दूसरा, इसका उद्देश्य क्या होता है? इट्स पर्पस इज नॉट जस्ट टू एंटरटेन, कि व्यंग्य का उद्देश्य सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता है, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता है, जैसा कि कॉमेडी का होता है। ठीक है, कॉमेडी का उद्देश्य सिर्फ क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, लेकिन सटायर जो है उसका उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, बट ऑल्सो टू इन्फॉर्म और मेक पीपल थिंक और समटाइम्स रिफॉर्म, बल्कि इसका उद्देश्य जो है लोगों को उस बुराई के प्रति सूचित करना होता है। ठीक है, लोगों को उस बुराई के प्रति सोचने के लिए मजबूर करना होता है, या फिर उस बुराई में सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये बात आप जरूर इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि सटायर और कॉमेडी कहीं आप इनको एक ना समझ ले, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। कॉमेडी जो है उसका उद्देश्य सिर्फ क्या होता है? एंटरटेनमेंट करना होता है, लेकिन सटायर का उद्देश्य जो है एंटरटेनमेंट नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वो क्या होता है? लोगों को किसी बुराई के बारे में सूचित करना होता है, या फिर उनको उस बुराई के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना होता है, या फिर उस बुराई के बारे में सूचित करके उस बुराई में सुधार लाना इसका उद्देश्य होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं सटायर के स्कोप की, अर्थात सटायर जो है साहित्य में कहाँ कहाँ पाया जाता है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, सटायर हैज ए वाइड स्कोप। जी हाँ, क्यों वाइड स्कोप क्यों है? क्योंकि ये साहित्य के किसी शाखा तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की किसी फॉर्म तक सीमित नहीं है, ये सभी फॉर्म्स में पाया जाता है। लिटरेचर की जितनी भी फॉर्म्स है, जैसे प्रोज है, पोइट्री है, ड्रामा है, सभी में सटायर पाया जाता है। प्रोज की बात करें तो प्रोज में ऐसे के तौर पे हो सकता है, आर्टिकल के तौर पे हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी के तौर पे हो सकता है, नोवेल के तौर पे हो सकता है। यदि पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में लिरिक के तौर पे हो सकता है, सॉन्ग के तौर पे हो सकता है, किसी नैरेटिव पोएम के तौर पे हो सकता है, डेस्क्रिप्टिव पोएम के तौर पे हो सकता है, वर्स टेल के तौर पे भी हो सकता है। और यदि आप ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में 1 एक्ट प्ले में हो सकता है, 1 एक्ट प्ले से लेकर 5 एक्ट प्ले तक भी ये पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्कोप है वो साहित्य की तमाम विद्याओं में, तमाम फॉर्म्स में पाया जाता है। अब आगे का पूरा वीडियो देखने के लिए आप तुरंत ही स्काई एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अध्यापक पात्रता परीक्षा और अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए आपको वहां पर कोर्सेज मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप 9928549654 इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं।